ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ पूरी, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेवारी। कहते हैं एक पिता अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा देता है और बेटी का ब्याह करता है और जो भी उसके पास होता है वो सब कुछ लुटा देता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे ज़्यादा चाहिए होता है। आज मैं जहाँ मौजूद हूँ ये निक्की का घर है। ये उस निक्की का घर है जो सपने सजाकर शादी करके गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने चंद पैसों के लिए उसे जला दिया, ये आरोप लगाया जा रहा है। आप ये घर देख सकते हैं, 2 कमरे आपको यहाँ दिखाई देंगे, 2 कमरे इसके ऊपर हैं। और आप ये घर देख के सोचिए, इस पिता ने शादी में 35 लाख रुपए दहेज दिया, एक बड़ी सी गाड़ी दी, स्कॉर्पियो गाड़ी दी। और जब उस बेटी पे बेटा हुआ उसके बाद तब भी दिया गया, तब भी पैसे दिए गए, बुलेट दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी शायद कोई कमी रह गई। आज जो हम देख रहे हैं यहाँ की तस्वीर, ये घर ऐसा नहीं था। यहाँ 2 बेटियों की चहकती हुई आवाज़ें सुनाई देती थी, फिर उनकी शादी हो गई, उन्होंने घर बसा लिया, बेटी पे बेटा हुआ तो खुशी मनाई गई। लेकिन आज यहाँ सिर्फ मातम है। लोग सोच रहे हैं कि बेटी को न्याय कैसे दिलाया जाए। जिस बेटी का कन्यादान किया गया था उस बेटी के लिए न्याय मांगा जा रहा है। आप ये घर देखिए, 2 कमरे आपको दिखेंगे, छोटे छोटे से कमरे हैं। आज यहाँ पर लोग बैठे हैं। इसके ऊपर 2 कमरे हैं। कंचन से हमने बात की, उन्होंने बताया कि लोग आज जब निक्की नहीं है तो आज उसका चरित्र हनन किया जा रहा है, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं अपना पॉइंट रखने के लिए। और शायद इसीलिए लोग तरह तरह की बात बना रहे हैं। ये बात कंचन कह रही है। इसके साथ ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो बच्चे रह गए हैं निक्की के और कंचन के, जो बच्चे हैं उनकी परवरिश, उनको उनकी एजुकेशन कैसे होगी, ये सवाल आज उठ रहे हैं। लोग यहाँ पर हैं, सब यही कह रहे हैं एक सुर में कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए, क्योंकि वो इस घर की बेटी नहीं थी, वो इस पूरे गाँव की बेटी थी। कहते हैं कि बेटियां जब ब्याह के जाती हैं तो उसके बाद पूरा परिवार यही सोचता है कि जीवन भर बेटी खुश रहे, लेकिन कभी कभी जो खबरें सामने आती हैं वो आंखें नम कर देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगी और पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर लोग हैं, यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष भी आई हुई हैं और सब यही बार बार कह रहे हैं कि देखिए हमें न्याय चाहिए। अंदर आप देख सकते हैं कि पूरी भीड़ है, उनके पिता भी बैठे हैं निक्की के, और बार बार न्याय की मांग की जा रही है, क्योंकि जो निक्की के साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, ये घर देखिए, इस पिता ने 35 लाख रुपए दहेज में दिए, गाड़ी दी, फिर जब बेटी को बेटा हुआ तो खुशी हुई, उसके बाद भी और सामान भी दिया गया, लेकिन फिर भी कोई तो ऐसी कमी रह गई शायद इस पिता से, जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि उनकी बेटी आज इस घर में मौजूद नहीं है। जिस बेटी की आवाज़ सुनकर पूरा घर चहकता था। 2 बहनें, एक बहन जो है वो अब बची नहीं, क्योंकि दहेज का दंश उसे ले बैठा। और जो लोग समाज की दुहाई देते थे कि समाज के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, आज इस बेटी का हाथ बढ़ाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। विपिन के गांव जब हम गए थे तो विपिन के गांव के लोगों का कहना था वो आज चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि निक्की अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं है। ये घर है उनका, ये 2 कमरे हैं, और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष आई हुई है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पूरी फैमिली निक्की की यहाँ मौजूद है। पिता निराश है, भाई है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आज भाई के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सिर्फ केस मोड़ने के लिए। ये कंचन का कहना है कि केस मोड़ा जा रहा है, और इसी वजह से, क्योंकि निक्की का मुद्दा शायद दबाने के लिए उसके भाई का मुद्दा खोला जा रहा है, जबकि उसके भाई का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन निक्की के साथ जो हुआ उनको न्याय कब मिलेगा, ये देखना बहुत अहम है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगी। आज जो निक्की के साथ हुआ, अब उनके ससुराल वाले जो हैं वो तरह तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्योंकि निक्की मौजूद ही नहीं है बताने के लिए कि उसका पक्ष क्या है। वो कह रहे हैं कि पार्लर था, रील जो है वो डालती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रील्स डालना और पार्लर चलाने से आप किसी को जान से तो नहीं मार दोगे। देखो ऐसा है, अब ये जांच का विषय है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। अब जो होगा वो न्यायालय कोर्ट करेगा। ये जो उधर उधर से बातें जो कर रहे हैं,
ये बेकार की बात है। हमारे और उनके करने से कोई कुछ नहीं होगा। अब तो जो न्यायालय है उसमें जांच हो गई है, चार्जशीट जो भी है, और वो जो है वो चले गए आरोपी। अब जो भी जांच पुलिस में जुटी है, जो साक्ष्य होंगे, जो दोषी होगा उस पर और कड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। बस आपकी क्या मांग है सरकार? हमारी यही है कि जो दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो एक उदाहरण, जो दोषी है, और जो एक गलती करेगा, एक सही करेगा तो उसके तो 100 गलत वो जो है झूठ बोलेंगे। मैं दोषी हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि क्षेत्र में एक मैसेज जाए अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ कि मैं मेरे साथ में सज़ा होनी चाहिए। ये थोड़ी सी कहने मैं ठीक हूँ फलाना जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुरा हुआ, बरबली कहने से कुछ नहीं होता। समझे। लड़की जिस तरीके से मरी है, जिस तरीके से कैसे ही भी मरी जा है, कुछ भी हुआ, लेकिन लड़की ऐसे थोड़ी मरनी चाहिए। एक उंगली काट के देख लो, एक उंगली में आग लगा के देख लो। झूठ फैलाई जा रही है ना, भ्रम फैलाया जा रहा है कि निक्की बहन के बारे में जो अब शब्द कहे जा रहे हैं उनको बारे में। जैसे हमने विपिन के बारे में जो चैट हैं, उनकी जो सारी वीडियो हैं वो दिखाई हैं, उस तरीके से वो दिखा दो निक्की बहन का। मेरी सभी से अपील है कि इस चीज़ को गलत रूप ना दिया जाए, इस केस को गलत गुमराह ना किया जाए, ठीक है ना। जो सच है वो सच दिखाया जाए। और इस केस को सीधे सीधे जो निकी के भाई है उनकी तरफ मोड़ दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई वो उनकी जो भाभी हैं वो भी अपने घर पर है, जबकि अभी कंचन से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। दरअसल पहली बात तो इनका जो मामला है ये कोर्ट में है, जो भी फैसला आएगा उसका हमें सर्वोपरि वो मान्य है। दूसरा, ना तो वो किसी ने भेजी है, अपनी मर्जी से खुद गई हैं, और फिर जैसे उनके पापा ने बोला है उनका घर है, वो कभी भी आ सकती हैं। लेकिन उनके मुंह से जो एक उन्होंने बयान दिया है कि मर गई तो कोई बात नहीं, वो उनके मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि वो भी एक औरत है। ऐसा बयानबाजी ऐसे करना वो बहुत गलत है। बहन बेटी सभी के परिवार में, वो भी खुद बहन बेटी किसी के हैं, तो ऐसा बोलना वो गलत बात है। कंचन और निकी के बच्चे हैं, अब उनको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि उनकी परवरिश कौन करेगा, कैसे कंचन अकेले उनको संभालेगी। हालांकि वो पहले भी अपने बच्चों को खुद ही संभाल रही थी, पार्लर चला रही थी। उनके पिता से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पार्लर के लिए पैसे भी उनके पिता नहीं दिए थे। वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी कि उन्हें अपने भविष्य के लिए सोचना पड़े। देखो, एक भाई का सपना होता है कि उसकी बहन हमेशा खुश रहे, ठीक है, और जो भी उस पर बन पाता है भाई से, वो बहन की सपोर्ट करता है हमेशा। और जैसा कि इसमें भी हमने बताया कि जो पार्लर था उन्होंने सपोर्ट किया बहन ने, और बाकी वो अपने सेल्फ कर ही रहे थे, प्रमोशन वगैरह करके उन्होंने क्लास वगैरह लगाई थी, लड़कियों की पढ़ा रहे थे। और रही बात बच्चे की, बच्चों की माइंड पे जो इस उम्र में जो किसी को नहीं देखना चाहिए था, उसने इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कुछ देखा है, वो इस ट्रॉमा से झेल रहा है, अभी उभर नहीं पा रहा है, वो सदमे में, वो रह के अपनी मम्मी को याद कर रहा है। क्या होगा उस मासूम का, कौन सोचेगा उसके बारे में, क्या होगा उसकी एजुकेशन का, ये तो सोचने का विषय है मैम। ये तो हमें आपको सबको सोचना पड़ेगा कि उसके एजुकेशन का क्या होगा। बिल्कुल, और देखिए बच्चों का भविष्य बेहद ज़रूरी है, और जिस उम्र में उस बच्चे ने ये सब देखा है, हमें सोच के डर लगता है कि उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी, कैसे वो इस मेंटली इन चीज़ों से लड़ेगा कि मैंने अपनी माँ को जाते हुए देखा है। और आगे सिर्फ न्याय की गुहार लगाई जा रही है। सभी लोग एक सुर में इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारी बेटी के साथ हुआ वो किसी की बेटी के साथ। और इन्फ्लुएंसर हैं, जो भाई हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और वो झूठ फैला रहे हैं, वो सपोर्ट में आ रहे हैं, ठीक है। भाई आपने किसी की ज़िंदगी के बारे में क्या देखा है? आपने जी के देखा है? निक्की की ज़िंदगी जी के देखा है आपने? जियोगे तो पता चलेगा कि वो किस उससे गुजर रही थी। वो अपना फेस थोड़ी दिखाएंगी, भाई मैं छाती फाड़ फाड़ के कि रोड पे आएंगे कि भाई मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये मेरे साथ ये हो रहा है। भाई हमने अपने परिवार को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वो रोड पर जाके बताए कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। भाई उनके घर पर जाकर देखो, आपने किसी ने जाकर देखा कि क्या हो रहा था उनके साथ में? जब उस ज़िंदगी को खुद जीते हैं तब पता चलता है। और इन फॉलोअरों के चक्करों में इन चीज़ों को ना फैलाएं, इन चीज़ों को ना बढ़ाएं, माहौल ना बिगाड़ें। दिशा को, जो ये केस है इसको सही दिशा में चलने दें, इसको अन्यथा किसी और दिशा में ना मोड़ें। मेरी सभी से यही अपील है। तो सभी से अपील यही की जा रही है, क्योंकि निकी और कंचन को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो गलत तरीके से प्रसारित की जा रही है, ये उनके परिवार का कहना है।